खास कार्यक्रम नुक्कड़ सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के काशीपुरा इलाके में। मुख्य मसाला मंडी माना जाता है यहाँ पे, और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ व्यवसायी वर्ग हैं, यहाँ पे निकल के आए हैं अपनी समस्याओं को जुड़ाने के लिए। किस तरह की समस्या है यहाँ पे बात करते कुछ लोगों से। जी, कैसी समस्या है इस वाराणसी में? बहुत जैसे बनारस को कहा जाता है कि मेरी एक आँख गंगा है, मेरी एक आँख जमुना है, और जिसे वो देखना संगम वो मेरे संग संग है। ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। यहाँ पर उसी गंगा घाट पर हमारे हिंदू भाई भी नहाते हैं और वहीं पर मुसलमान भी वज़ू करता है। ये ऐसा शहर है, लेकिन वीवीआईपी क्षेत्र में हम रहने वाले हैं और इस देश के प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है। लेकिन थोड़ी सी दुर्भाग्य हमारा ये है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में होने का जो लाभ हमें मिलना चाहिए, अभी हम 10 महीनों में उन लाभ से वंचित हैं। इनसे काफ़ी उम्मीदें थी। बजट भी निराशाजनक रहा। डीजल पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय तेल मार्केट की वजह से गिरे जरूर, लेकिन निश्चित रूप से उस पर जो टैक्स लगा दिए गए वो उसको छूट करने के बाद जनता को और सुविधाएं दी जा सकती थी, जिससे केंद्र सरकार ने जनमानस को दूर रखा है। गुजरात मॉडल की बातें हो रही थी कि गुजरात जैसा विकास होगा यहाँ पे। अभी तक वाराणसी में क्या देखा? अभी तो हम यही नहीं समझ पाए कि गुजरात मॉडल है क्या। इसलिए कि गुजरात मॉडल की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही जरूर, लेकिन मॉडल का प्रेजेंटेशन नहीं दिया कि हम कैसा गुजरात बनाना चाहते हैं, कैसा गुजरात मॉडल हमारा है क्या। लेकिन अब चूंकि अच्छे दिन आएंगे ऐसा वादा किया था उन्होंने, और अच्छे दिन के इंतजार में यहाँ का हर आदमी इंतजार कर रहा है कि अच्छे दिन आए। लेकिन अच्छे दिन मेरा मानना है कहने से नहीं, अच्छे दिन करने से आते हैं, और करने की क्षमता होती है। 10 महीने में एक ढीला अभी प्रधानमंत्री का नहीं लगा बनारस के विकास में, तो क्या मानूं कि क्या मॉडल ये बनाना चाहते हैं, क्योटो बनाना चाहते हैं। बनारस की मूल स्वरूप को ही अगर छोड़ दें, बनारस की गंगा जमुनी तहजीब को ये बढ़ा दें, यही निश्चित रूप से बड़ा विकास माना जाएगा। क्योटो बना करके और उसके सब्ज बाग दिखा करके, और आप विकास का क्या पैमाना तय करना चाहते हैं, ये हम लोगों की समझ से परे। मेयर भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं यहाँ पे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उम्मीदों पर अपने उनके उतरते हुए खरा उतरा और उनको पूरी तरीके से जनमत दिया है। चाहे यहाँ विधानसभा का इलेक्शन हो, यहाँ लोकसभा के इलेक्शन हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो या MLC के चुनाव हो, लेकिन निश्चित रूप से वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, ऐसा जनता ही कहती है। लेकिन न जाने कौन सी मजबूरियाँ हैं कि चुनते समय जनप्रतिनिधि जनता थोड़ी उदासीन हो जाती है, जिसका खामियाजा 5 सालों तक हम भुगतते हैं। 5 साल खामियाजा भुगतते हैं, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का। सर वही है, बड़ा धार्मिक क्षेत्र हमारा है और यहाँ की जनता ने मोदी जी को बड़ी अपार बहुमत से यहाँ से जिताकर संसद में भेजा था। मगर हम ये 10 महीने से देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा विदेशों दौरा पर ये रहते हैं। इन्हें देश से हमें ज़्यादा लगाव नहीं दिखाई दे रहा है, और हमारे जो कि देश के किसान, बुनकर, मजदूर सारे लोग त्रस्त हैं। यहाँ का व्यापार खत्म हो चुका है। यहाँ पर जब से ये 10 महीने के कार्यकाल में इस बनारस ही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान का कारोबार बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, मगर आज तक देखने को अच्छे दिन मिला नहीं, और हम लोग तो और बुरा दिन ही देख रहे हैं। देखिए, काफ़ी बातें तो की गई हैं, लंबी चौड़ी बातें की गई हैं। ये हमारे जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है उनका जो है उनके द्वारा कहा हुआ है, लेकिन कार्य रूप में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो यहाँ का लोग रहने वाले हैं, कभी उन लोगों ने आपस में भाईचारा बनाकर हमेशा रहा है। गलियों का शहर है, उद्योग के नाम पर यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई सब मतलब सेंटर नहीं है। यहाँ पर अगर आप किसी में रजिस्ट्रेशन कराने जाइए, वाणिज्य कर में जाइए, इनकम टैक्स में जाइए, हर जगह परेशानियों का बोलबाला है। और सबसे बड़ी समस्या जो बनारस की है वो सबसे बड़ी जाम की समस्या है। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन कार्य रूप में कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे हम सब व्यापारी जो है उद्वेलित हैं, और मन में जो है बहुत ज़्यादा हम लोगों के ये हो रहा है कि हम लोगों ने इतना अपार बहुमत से जिताया इनको, लेकिन कार्य रूप में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत भारी बहुमत से वो जीत हासिल किए हैं, और सिर्फ हम लोग पेपर में देखते हैं आज ये चीज़ का उद्घाटन है, कल उस चीज़ का उद्घाटन है, परसों उस चीज़ का उद्घाटन है। सिर्फ सारे के सारे कामकाज, जितने भी कामकाज है, सारे के सारे पेपरों में दिखाई देते हैं, न कि वास्तविकता ज़मीनी रूप में दिखाई देते हैं। हम सारे लोग देख लीजिए, आज बिजली की समस्या, पानी की समस्या, कुछ चीज़ की समस्या, घाट पर जाते हैं 80 घाट पर झाड़ू लगा देते हैं, 2 झाड़ू लेके 5 झाड़ू लेके पदाधिकारियों को जोड़ के लगा के, या जनता खुश है कि ये काम की वो
काम किए, जबकि ज़मीनी हकीकत जाके आप घाट पे देख लो या कहीं भी देख लो, सारी काम जितने भी चीज़ें हैं सारी के सारे तो क्या उन्होंने सफाई अभियान उन्होंने छेड़ा गंगा घाटों पे आके प्रयास किया। अभी आप कह दीजिए हम सारे लोग, एक मिनट, अब आप यही समझ लीजिए, हम सारे लोग अगर प्रयास के नाम पे एक मीडिया कवरेज की बात करिए, मीडिया कवरेज के प्रयास की बात करें, अभी हम लोग सब लोग मिलके 20-25 लोग 50 लोग मिलके झाड़ू लेके लगाते चले जाएं तो वो प्रयास करना कोई प्रयास नहीं होता। तो हमारे साथ युवा वर्ग मौजूद है यहाँ पे। जी आपका नाम? मोहम्मद शिबू। जी अगर बुनकरों की बात की जाए तो किस तरीके का यहाँ पे? सर बनारस में ऐसा रोड है, अगर मरीज के लेके जा रहे तो इस पर मरीज मर जाएगा। ये बनारस में ऐसा कोई गली नहीं होगा, ऐसा कोई गली नहीं होगा कि वहाँ से नहीं जा पाए। बनारस में हमेशा रास्ता जाम रहता है और मुद्दा ये है कि हमारा मुद्दा है पेट्रोल खाने का नहीं देगा, मुद्दा है राशन का। राशन का अगर में मुद्दा है पेट्रोल खाने देना, पेट्रोल सस्ता के लिए उसे आत्महत्या ज़्यादा हो रहा है। बेरोजगार 200 रुपये कमाने वाले हैं, कहाँ से कल में राशन पानी करेंगे। बुनकरों की बात की जाए, जो बुनकरी का जो बुनकरों भी आए दिन मर रहे हैं, परेशानी एक में है। साड़ी का पहले से कम खत्म हो गया है। एक पहले मोदी नहीं थे तो काम अच्छा होता रहा, अब उन्हें खत्म हो गया। नम अच्छे दिन कहाँ गए, बोले कि अच्छे दिन आएगा, कहाँ अच्छे दिन। आज हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी बिरादर हो, सब रो रहे हैं, ये अच्छे दिन कहाँ गया। फैसिलिटी सेंटर का इन्होंने उद्घाटन किया था कि मार्केट देने की बात की थी बुनकरों के लिए। कोई वादा नहीं हुआ है, कौन वादा भैया, 10 महीना समय हो गया है, कोई काम नहीं हुआ है। सारी जनता को गुमराह बना रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितना काम कर दिए हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे काफी लोगों के अंदर थोड़ा सा एक आक्रोश सा है, क्योंकि पीएम का क्षेत्र है यहाँ पे। पीएम से लोगों की बहुत सी उम्मीदें थी और 6 लाख से ज्यादा वोटिंग से यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जीते भी थे। हम बात करते कुछ और भी लोगों से। हम लोग भारी वोटों से हम लोग विजयी बनाए। उसके बाद सोचे कि मोदी जी आएंगे तो अच्छा काम होगा, अच्छा कार्य होगा। लेकिन यहाँ पे 10 महीने 11 महीना हो गया, फिर भी 1-2 बार आए, बस घूम टहल के चले गए। यहाँ पर कोई वादा, इतना वादा किए, एक भी वादा पूरा अभी तक नहीं हुआ 10 महीने 11 महीने में। खाली ये विदेश खाली घूम रहे हैं और वाराणसी में एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब बहुत सी समस्या है यहाँ पे, अभी कोई समस्या पूरी नहीं हुई है। जी तो बहुत सी उम्मीदें आप लोगों ने लगाई थी। बहुत सी उम्मीदें, लेकिन शहर है, गलियों में इतना ट्रैफिक जाम है, इतना प्रदूषण है कि आपको क्या बताएं। यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल का इतना समस्या है कि हम आपको क्या बताएं। यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं होता। कि हमने तो प्रधानमंत्री जी को इसलिए जिताया था कि हम लोग की बहुत सी समस्या जो हल हो जाएगी, और हमने काफ़ी समस्या जुझते हुए इनको वोटिंग किया था। लेकिन ये जब भी आते तो 80 घाट पे जाते और 80 घाट को ही गोद दिया, बाकी घाट इनसे मतलब नहीं है। बाकी घाट पहल थी इनकी, तो किसी भी चीज़ पे इन्होंने अभी तक कायम नहीं उतरा। बुनकरों के लिए इतनी प्रोजेक्ट इन्होंने निकाला, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिला। सारे बुनकर आते सब परेशान रहते हैं, जब भी आते ये निकालते वो निकाली, कि अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट पे इन्होंने खड़ा नहीं उतरा। वाराणसी में तो अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ, मुझे लग रहा है, और विकास बिगड़ गया यहाँ की। इससे पहले तो हमारा पहले का ही विकास था। तो क्या कहेंगे इस पे, किस तरह की कमियां समझ में आई हैं? हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रही वाराणसी में इनके लिए। तो केवल हवाई केवल मामला, सिर्फ हवाई चल रही है। खाली जब आते हैं ये प्रोजेक्ट, वो बात, कोई बात इनका पूरा प्रोजेक्ट निकाल, जब भी आते प्रोजेक्ट खुद निकालते हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं चल रहा है। पूर्वांचल की मंडी कही जाती है वाराणसी। यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं इस समय, क्योंकि बहुत मेन जगह है ये काशीपुरा, और ये वाराणसी का काफ़ी हार्ड जगह मानी जाती है। इस जगह मसाला व्यवसाय है, बगल में कबीर चौरा है, दवा मंडी है, लोहा मंडी है। पूर्वांचल की यूँ कहा जा सकता है पूरी मंडी है यहाँ पे। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है, और उसमें बहुत उम्मीद करके लगाए हुए थे कि भाई नया दिन आने वाले हैं। ये तो नया दिन से भी बहुत खराब दिन आ गया। बाहर भीतर इधर न दौड़े, जरा काशी पर ध्यान देवें, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है। इसीलिए माँ गंगा ने उनको बुलाया है, और वो आकर के मुकर जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे बहुत से उन्होंने सफाई अभियान भी किया, 80 पे उन्होंने एक संदेश भी दिया। केवल 80 पे किए हैं, या दशाश्वमेध घाट पे जो है बहुत गंदगी है। उसके बाद हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, चारों तरफ नाना प्रकार के गंदगी हैं। 100 कोई ऐसे बहा दे रहा है जैसे पड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री की जो अगर बात की जाए, बजट की जो बात की है, तो अब तक क्या निकल के आया 10 महीनों में? 10 महीने में जब भैया तो कुछ कार्य नहीं हुआ, तो क्या उस बजट के लिए कहा जाए। बहुत सी उम्मीदें आप लोगों ने लगाई थी यहाँ पे। जी उम्मीद तो बहुत लगाए थे, बोले थे मुझको माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन यहाँ पर काशी में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
अपना विदेश जा रहे हैं, घूम रहे हैं। गुजरात मॉडल की भी बात होती है, चूंकि गुजरात को प्रोटेक्ट किया जा रहा था पूरे इलेक्शन के दौरान। हाँ, क्या गुजरात कहेंगे अभी तक 10 महीने के कार्यकाल में? यहाँ भाई साहब कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, सब नाना प्रकार का लाइट भी नहीं दे रहा है, एकदम से लोग जनता त्रसित है लाइट से, रात को लाइट काट दे रहा है, कोई इधर उधर परेशान है, नाना प्रकार के लोग दिक्कत में परेशानी। तो उससे बात करते हैं यहाँ पे विकास के मुद्दों को लेके किस तरीके का विकास हुआ, क्योंकि वाराणसी के जो शहर की जो जनता रही है, ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रमुख गढ़ रहा है यहाँ पे, और उम्मीदें काफ़ी थी यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी से। हम बात करते हैं यहाँ पे। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू गहरी पड़ेगा। जी अगर बात की जाए यहाँ पे विकास की, तो किस तरीके का विकास अब तक हुआ, इससे पहले का क्या विकास रहा है? सर विकास के मामले में तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अभी तक अपने मोदी हमारे सांसद क्षेत्र के प्रधानमंत्री नहीं थे, तरह तरह की बात थी कि पूरे बहुमत से बनाया जाए, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, और उसके बाद कहीं कुछ दिख नहीं रहा। मोदी जी आ रहे हैं अपने क्षेत्र में सांसदी में सिवा रहे हैं, गंगा घाट पर ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन कोई समझ में कुछ आ नहीं रहा है सर। तो किसको दोषी मानते हैं, किस तरीके का क्या उम्मीदें आप लोगों ने लगाई थी? ठगा से महसूस करते हैं, क्या करते हैं? ठगाई से मौजूद करने किसी विश्वास के साथ वो क्या हो रहा है सर, खिलवाड़ी हो रहा है ना। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखा था कि मोदी आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और कहीं कुछ नहीं सुनने को मिल रहा, ना देखने को मिल रहा है, सिवाय बर्बादी के। वाराणसी गलियों का शहर है, गलियों में आज तक क्या विकास हुआ? विकास के मध्यम में आप भी तो यहाँ खड़े हैं सर, एक काशीपुरा नौकर मतलब माना जाना एक बनारस का मंडी है। अब देख लीजिए विकास के मामले में सड़क पे देखिए गड्ढा है, कूड़ा रोड जो बनते हैं हफ्ते भर बाद वो फिर से उभड़ जाता है, नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है। इस सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और आने वाले दिन में सरकार को कभी हम लोग कोई बहुमत से उम्मीद नहीं जताया जाएगा। जी काफ़ी लोगों के अंदर नाराज़गी है, कारण था इसके पीछे कि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काफ़ी यहाँ प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पे यहाँ पे लोग इन्हें ले रहे थे। यहाँ पे हम बात करते कुछ और भी लोगों से यहाँ पे मौजूद हैं इस समय। जी आपका नाम? जी राकेश पटेल है मेरा। जी बहुत सी उम्मीदें आप लोगों ने लगाई होंगी वाराणसी के विकास को लेकर, किस तरीके का विकास अभी तक देखने को मिला? विकास तो सर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लोगों को बस एक उम्मीद दिया गया है। अगर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की बात की है तो किस तरीके किसको आप प्रमुखता देते हैं? सर प्रदेश सरकार के विकास के लिए अगर देखा जाए तो हमारे सपा के जो है माननीय मुलायम सिंह जी काफ़ी यहाँ पे सुधार किए हैं, रोड रास्ता वगैरह जो भी सुविधा उनसे हो सका वो कर रहे हैं। सांसद निधि का जो बजट आता है उसके थ्रू आज तक कुछ काम आप लोगों ने कोई ऐसा संतोषजनक कार्य कुछ दिखा 10 महीने के अंतराल में? ऐसा तो कुछ सांसद के जरिए हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, सिर्फ बस उम्मीद दिया जा रहा है, और उम्मीद पे ही लोगों को कहिए तो सिर्फ अनुशासन ही दिया जा रहा है कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। व्यवसाय के मतलब में देखिए यहाँ पे कोई व्यापार सही ढंग से नहीं चल रहा है, चाहे वो साड़ी का कारोबार है जो कि इस समय बनारस के लिए सबसे मुख्य काम है, बनारसी साड़ी का। बुनकर फैसिलिटी सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया था यहाँ पे कुछ महीने पहले, क्या समझ में आ रहा है अभी तक तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ लोगों को हवाई ही बात चल रही है, और लोगों को खाली बस उम्मीद दिया जा रहा है कि साड़ी के कारोबार में सुधार आएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, जिसके वजह से लोग अपने व्यापार को लेकर काफ़ी जिस प्रकार से उम्मीदें करके आज बनारस की जनता ने सारे लोगों को एक किनार फेंक दिया और उनको भारी बहुमत से जीता, उस प्रकार से काम का भी तो अंजाम देना चाहिए उन्हें, कहाँ मिला? अभी हम और भी लोगों से बात करते हैं, पर इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद होते हैं जल्द हाजिर।